हेलो बच्चों। तो देखिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि शून्य दिए गए हैं तो उनके बीच जो संबंध की सत्यता की जांच कैसे करनी है। तो आज हम देखेंगे कि द्विघात बहुपद कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक सूत्र होता है, मैं उसको बता देता हूँ, आप उसको याद रखिए। देखिए, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये होता है हमारा सूत्र। और मतलब इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो यही आता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा और x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये तो सबको पता होता है कि मतलब ये सूत्र आता है। ठीक है, बाकी ये वाला कैसे बना है, अगर इसका फैक्टर करें तो ये आ जाएगा। ओके, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर माइनस बीटा माइनस अल्फा, तो माइनस कॉमन करके तो प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो इस सूत्र को आप याद रख लीजिएगा। तो इसी से हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए हमारा पहला आंसर क्वेश्चन क्या है कि द्विघात बहुपद बनाना है। तो भाई क्वेश्चन दिया है कि एक द्विघात बहुपद बनाइए, बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग तथा गुणनफल, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः क्या है, -3 और 2 है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो देखिए, हमारा फार्मूला ये आता है। ठीक है, इसी से हम जो है हल करेंगे इसको। देखिए, द्विघात बहुपद अगर हम लिखे तो ऐसे, द्विघात इतना है। ठीक है, बहुपद, द्विघात बहुपद को हम मान लेते हैं एफ एक्स है, और ये बनेगा कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ओके, इतना हो गया। देखिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यकों का योग, यानी हमें दिया क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -3, और जो अल्फा बीटा है यानी गुणनफल वो कितना दिया है, 2। ठीक है, ये शून्यक नहीं दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा, ये शून्यक नहीं दिया है, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। अगर शून्यक दिया होता तो हम अल्फा बराबर -3 रखते और बीटा बराबर 2, लेकिन ये हमें नहीं दिए गए, हमें दिए गए हैं योग और गुणनफल। तो सिंपल अब हम फार्मूले में रख देते हैं। तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3 एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है, 2 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 एक्स प्लस 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल है। अब मैं आपको थोड़ा एक क्वेश्चन अपने तरीके से बनाता हूँ। ठीक है, देखिए, मान लीजिए कि दिया है कि शून्यक, ठीक है, शून्यक दिया है क्या, मान लीजिए 2 दिया है और -3 शून्यक है। याद कीजिए, ध्यान दीजिएगा कि दिया है शून्यक इतने हैं, तो द्विघात बहुपद बनाइए। ठीक है बच्चों, बनाइए। देखिए, मैंने वही ऊपर वाला ही लिया है। देखिए, इसमें क्या था कि इसमें शून्यकों का योग दिया था और गुणनफल, लेकिन मैंने क्या इसको कर दिया है, शून्यक। ठीक है, ये दोनों शून्यक है, यानी ना तो हमें अल्फा प्लस बीटा दिया है और ना अल्फा बीटा। ठीक है, ये दोनों में से कुछ नहीं दिया, हमें क्या दिया है कि शून्यक इतना है। तो शून्यक है तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 2, और बीटा बराबर कितना हो जाएगा, -3। ये हमने मान लिया, तो 2 हमारे शून्यक हो गए। और द्विघात बहुपद कैसे बनता है ये भी मैं लिख देता हूँ फिर से फार्मूला। द्विघात बहुपद में क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और फिर
प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये होता है फार्मूला। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लस में दिया है और यहाँ पर मल्टीप्लाई में, लेकिन हमारे पास अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फ़ा कितना है 2, बीटा कितना है -3, तो कर देंगे तो 2 - 3 बराबर -1। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा निकालेंगे तो 2 और गुणे में -3, 3 दूनी 6 हो जाएगा और माइनस, तो -6 आ गया। अब बहुपद में रखते हैं, देखिए x² तो जैसा है वैसे रहेगा, माइनस लगा है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है -1, तो -1 x, फिर माइनस अल्फ़ा बीटा कितना दिया है -6, तो यहाँ से आ गया x² माइनस माइनस प्लस 1 का करेंगे तो x ही आएगा, माइनस माइनस +6। तो आई होप समझ में आया होगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है, बाकी मैंने दोनों तरीके से बता दिया, अगर शून्य दिया रहेगा तब भी निकाल सकते हैं, शून्यकों का योग दिया रहेगा तब भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको दिया है, मैं एक और दे देता हूँ, जैसे दिया है कि शून्य, ठीक है, शून्यकों का योग नहीं दिया है, शून्य दिए गए हैं कि मान लीजिए 5 है और 3 है। ठीक है, ये 3 है, ये शून्य दिए हैं और द्विघात बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद बनाए। ठीक है, तो बनाते हैं। देखिए ये शून्य दिया है, यानी अल्फा बराबर 5, बीटा बराबर 3, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8, और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 15। अब अगर हम बहुपद देखें तो बहुपद हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो मान रख देते हैं x² है, माइनस है, x प्लस बीटा हमारा 8 है, तो x रहेगा, और प्लस अल्फा बीटा कितना है 15, तो ये हमारा आंसर है। तो बच्चों इतना समझ में आया आई होप। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर जैसे त्रिघात दिया है और उसका शून्यकों का जो है और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है, तो आप क्या करेंगे, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो देखिए जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद, द्विघात नहीं है, त्रिघात है, यानी घात 3 होगी, इतना है कि 0 4 -3 1/2 है। साथ ही शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर बहुपद द्विघात होगा तो हमेशा शून्यक 2 आएंगे, और अगर बहुपद त्रिघात होगा तो हमेशा शून्यक 3 आएंगे। अगर एक घात होगा तो हमेशा आंसर 1 आएगा, और अगर चतुर्थ रहेगा तो 4, ऐसे ऐसे क्रम बढ़ता जाएगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं, ये हो गया इतना, ये 3 है, और -14x + 18, और शून्य हमारे जो दिए हैं उसको भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, जो हमारे शून्य दिए हैं वो 4 -2 और 1/2 है। ठीक है, देखिए बच्चों क्या होता है कि जो शून्यक होते हैं वो हमेशा जो बहुपद दिए रहेगा उसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी अगर उसका मान हम इसमें रख देंगे तो हमेशा जो है 0 आएगा। ठीक है, यानी अगर 4 हम इसमें रखेंगे तो 0 आएगा, -2 रखेंगे तब भी 0 आएगा, 1/2 रखेंगे तब भी 0 आएगा। तो ये होता है शून्य का महत्व। ठीक है, तो हम चेक करते हैं, जैसे F4, अगर हम इस बहुपद में 4 का मान रखें, अगर 0 आ जाता है तब तो ये शून्य है, अगर नहीं आता तो नहीं है। ठीक है, तो 2 है, 2 रखते हैं, 4 का क्यूब होता है। ठीक है, 4 का क्यूब, 5 और 4 का स्क्वायर, -14 × 4 + 8, 4 का 3 करेंगे, 4 चौक 16, चौका 64, और 64 दूने 128। ठीक है, 4 चौक 16 × 5 80, और 14 छः कितना होता है, 14 4 जाए 56, नहीं कितना होता है 56।
तो अब इसको सॉल्व करना है। देखिए 128 में अगर 8 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 28 36 इतना। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो संख्या बड़ी उसका चिन्ह लग जाएगा और ऐड कर देंगे तो 6 और 8 5 13। जब इसको घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, यानी हमारा जो 0 है वो फाइनल है। ठीक है, तो यानी अगर हम 4 रखेंगे इस समीकरण में तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा, यानी 4 हमारा सही है। अब इसी तरह से हम -2 चेक करेंगे, तो जब -2 रखेंगे तो भाई 2, -2 की पावर 3, -5, -2 की पावर स्क्वायर और -14 और -2 + 8। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे तो -8 आएगा और इसमें करेंगे तो -16। यहाँ पर स्क्वायर में माइनस हट जाएगा तो 2 दूनी 4, 5 चौके 20। ठीक है, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस, 14 2 28 और ये +8। ठीक है, जो प्लस प्लस है उसको एक साथ ऐड कर देंगे, जो माइनस माइनस है उसको एक साथ, तो यहाँ पर इतना आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे इतना आ जाएगा, दोनों कट के कितना जाएगा 0, यानी हमारा -2 भी शून्यक है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब हमारा दिया है 1/2, इसको रखेंगे तो एक काम करता हूँ मैं डायरेक्ट रखता हूँ। ठीक है, आप थोड़ा समझिएगा। ये इतना आ गया, देखिए 2 से काटेंगे 4 आएगा और ये कटेगा नहीं तो 1/4, यहाँ से आ जाएगा 5/4, यहाँ से इसको करेंगे तो 7, यहाँ से 8। देखिए इसको अगर हम करेंगे तो हर समान है तो भाई ऊपर -4 आ जाएगा और यहाँ से +1, ये कट के -1 आ जाएगा तो -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, यानी हमारा ये भी जो है शून्यक है। ठीक है, तो इस तरह से हम शून्यकों की जांच कर लेंगे। तो लिखेंगे अतः 4 - 2 1/2 तीनों fx यानी त्रिघात बहुपद के क्या है, शून्यक है। ओके, इतना करने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि सत्यता की जांच भी करनी, शून्यकों तथा गुणांकों की। इसकी जांच करने के लिए आपको कुछ सूत्र याद रखने होंगे, जिसे मैं यहाँ लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। त्रिघात बहुपद में क्या होता है कि अगर शून्यकों का योग दिया है तब क्या होता है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये हो गया, और शून्यकों का योग और गुणनफल। ठीक है, ऐसे तो क्या होगा ये ध्यान से समझिएगा। इसका फार्मूला होता है -b/a। ठीक है, और जो अल्फा बीटा होता है इसका होता है -d/a, और जो हमारा ये वाला होता है ये होता है c/a। ठीक है, इस फार्मूले को आप ध्यान रखिएगा। तो इसी के माध्यम से हमें सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, देखिए अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा अगर हम माने तो अल्फा बराबर 4 दिया है, बीटा बराबर -2 दिया है और गामा बराबर कितना दिया है 1/2। तो भाई इसका पहले ये वाला चेक करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, तो रखते हैं अल्फा बराबर 4 -2 + 1/2 -b/a। ठीक है, -b माइनस रखेंगे और b का मान जो होता है हमारा, देखिए हमारा जो बहुपद है वो ये दिया है, मैं लिख देता हूँ फिर से यहाँ +8, ये a होता है, ये b होता है, ये c और ये d। तो b हमारा -5 दिया है और यहाँ से ऑलरेडी -5 है। ठीक है, a बराबर 2 दिया है, इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा और इसका जब हम फ्रैक्शन करेंगे 2 दूनी 4 और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 5/2, यानी ये हमारा सही है। इसी तरह से हम अल्फ़ा बीटा गामा का करेंगे c/a।
नहीं डी बाई ए, ठीक है, माइनस डी बाई ए। तो अल्फ़ा बराबर 4, बीटा बराबर -2, गामा बराबर 1/2। डी बराबर -8 हो जाएगा, ए बराबर 2। 2 से 2 कट जाएगा तो -4, और यहाँ से ये कट जाएगा तो -4, यानी हमारा ये भी सही है, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं क्या है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा, गामा अल्फ़ा बराबर C/A। इसमें कुछ नहीं लगा है, साइन नहीं लगी है, ठीक है। अल्फ़ा का मान 4 है, बीटा का मान -2 है, ठीक है, प्लस लगा है। बीटा का मान -2, गामा का मान 1/2, ये हो गया, प्लस गामा का मान 1/2 है और अल्फ़ा का मान 4 है। सी का मान हमारा -14 है और ए का मान हमारा 2 है। देखिए 2 से 2 कट जाएगा लेकिन माइनस बचेगा, और ये 2 से कट जाएगा, यहाँ से गुणा होगा तो -8 आ जाएगा, और यहाँ से -1 प्लस 2, ठीक है। देखिए और यहाँ से आ जाएगा 2 कटेगा तो -7 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर -8 और -2 कितने हो जाएंगे, -9 प्लस 2 बराबर -7, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा -7 और बराबर -7, यानी हमारा ये भी सही है। तो इस तरह से हम सत्यता की जांच कर लेंगे। तो आप अपनी तरीके से, मतलब अपने तरीके से अच्छे से लिख कर करिए, ठीक है। मैं तो केवल समझाने के लिए कर रहा हूँ, ओके। बाकी आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। बाकी ये हो सकेगा तो मैं अगली वीडियो जो है नेक्स्ट चैप्टर से लाऊंगा, ठीक है। अब ये वाला चैप्टर समाप्त हो गया, इसमें जितने भी टॉपिक थे मैं बता चुका हूँ, क्वेश्चन भी 5-6 लगवा चुका हूँ, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बाकी हम अब हो सकेगा तो अगला चैप्टर सॉल्व करेंगे, नहीं तो अगर हो सकेगा तो मैं इसी में से फिर से कोई और क्वेश्चन अच्छे से उठाकर आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए भाई।